हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट और आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट। फर्स्ट, बजट रिसिप्ट एंड सेकंड, बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट में गवर्नमेंट के जितनी भी रिसिप्ट होने वाली हैं एक फाइनेंशियल ईयर में उनको इंक्लूड किया जाता है, और बजट एक्सपेंडिचर में एक फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के जितने एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं उनके बारे में बताया जाता है। बजट रिसिप्ट्स दो तरह की होती हैं। पहली है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी है कैपिटल रिसिप्ट। अभी हम कर रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? Revenue receipts refers to those receipts which neither create any liability nor cause any reduction in the assets of the government। गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट्स जिनसे ना तो कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है और ना ही कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं, ऐसी सारी रिसिप्ट्स को गवर्नमेंट की ऐसी सारी रिसिप्ट्स को रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जिनसे ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है ना ही कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती है। ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स दो तरह की हो सकती हैं। फर्स्ट, टैक्स रिसिप्ट एंड सेकंड, नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स होते हैं जो उनको टैक्स के थ्रू मिलती हैं। ऐसी रिसिप्ट्स को टैक्स रिसिप्ट्स कहा जाता है। और गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट्स जो उन्हें टैक्स से नहीं मिलती हैं लेकिन जिनके कारण ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है और ना ही कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं, वो कहलाती हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट्स जिनसे या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए, या फिर गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिडक्शन में आ जाए। मतलब गवर्नमेंट की ऐसी सारी रिसिप्ट्स जिनसे या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाए या गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो जाएं, ऐसी रिसिप्ट्स को कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है। जैसे कैपिटल रिसिप्ट हो गई बोरोइंग है। गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया किसी दूसरी कंट्री से, तो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स तो बढ़ गई हैं बट गवर्नमेंट के लाइबिलिटीज़ भी साथ साथ बढ़े हैं। तो ये ऐसी रिसिप्ट्स हैं जिसने गवर्नमेंट के लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाती हैं। मेनली जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक, बोरोइंग, गवर्नमेंट ने उधार लिया तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। दूसरा है रिकवरी ऑफ लॉन्स। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था और वो अब वापस आ गया है, लोन वापस ले लिया है, मतलब उसकी पेमेंट हो गई है। तो ऐसी रिसिप्ट से गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट के जो डेटर्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो दूसरा टाइप हो गया कैपिटल रिसिप्ट का, रिकवरी ऑफ लोन। और तीसरा टाइप है अदर रिसिप्ट्स में ऐसी कोई भी रिसिप्ट्स जिनके कारण गवर्नमेंट की या तो एसेट्स घट जाए या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाए। अब हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट की। रिवेन्यू रिसिप्ट के दो टाइप बताए मैंने। एक, टैक्स रिसिप्ट, गवर्नमेंट की वो सारी रिसिप्ट जो उनको टैक्स के थ्रू मिलती हैं टैक्स रिसिप्ट कहलाती हैं, और टैक्स के अलावा दूसरे सोर्सेज से मिलती हैं लेकिन जिनके कारण गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी
नहीं बढ़ती है और ना ही कोई एसेट्स घटती है, वो नॉन टैक्स रिसिप्ट आता है। टैक्स रिसिप्ट में दो तरह के मेन टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली अप्लाई करती है किसी पर्सन पर। जैसे इनकम टैक्स गवर्नमेंट को लगाना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डायरेक्टली किसी पर्सन पर लगाएगी और वही पर्सन इसको पे करेगा। डायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एंड पेड डायरेक्टली बाय देम टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डायरेक्टली इनकम और प्रॉपर्टी पर लगाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स और कंपनीज पर लगाए जाते हैं। जिस इंडिविजुअल या कंपनी पर लगाया गया है वही आदमी, वही कंपनी इस टैक्स को पे करती है। इट मीन्स इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। डायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन है वो दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए मुझ पर इनकम टैक्स लगाया गया है तो मैं ही इसको पे करूँगा, मैं अपने इस टैक्स को किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। ऐसे टैक्स को कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर्स टू those taxes which affect the income and property of individual and companies through their consumption expenditure. These taxes are imposed on goods and services, and the liability to pay and the actual burden of the tax lie on different person. इस टैक्स में ये टैक्स लगाया जाता है किसी एक पर्सन पर, लेकिन वो पर्सन इस टैक्स को दूसरे पर्सन पर शिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है। जैसे सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स है वो शॉपकीपर पर लगाया गया है, लेकिन शॉपकीपर इस टैक्स को प्राइस में इंक्लूड कर कंज्यूमर से ले लेता है, यानी कि लगा ये टैक्स शॉपकीपर पर और पे कर रहा है कंज्यूमर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसमें टैक्स लगने वाला अलग पर्सन होता है और जो टैक्स देता है वो अलग पर्सन होता है, यानी कि ये वो टैक्सेस होते हैं जिनको दूसरे पर्सन्स पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये हैं टैक्स रिसिप्ट के दो टाइप, डायरेक्ट या तो डायरेक्ट टैक्स मिलेंगे या इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स रेफर्स टू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज ऑफ टैक्स रिसिप्ट। बट ध्यान रखना है, ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिनसे ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बढ़े और ना ही कोई एसेट्स घटे। जैसे नॉन टैक्स रिसिप्ट का एग्जाम्पल हो गया है, पहला इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है और उस लोन पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिसीव करती है। ये इस इंटरेस्ट से ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है ना ही कोई एसेट्स घट रही है। तो पहला टाइप हो गया नॉन टैक्स रिसिप्ट का इंटरेस्ट। दूसरा है प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवेज, LIC etc. It earns profit from the sale proceed to the products such public enterprises. गवर्नमेंट है वो LIC, इंडियन रेलवे, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट किया गया है। और जब ये कंपनीज़ प्रॉफिट अर्न करती हैं तो इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती है ना ही कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है। तो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स हैं वो गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट का दूसरा भाग बन गई है। इसके अलावा है तीसरा पार्ट है फीस। फीस क्या होता है? फीस रेफर्स टू चार्जेस imposed by the government to cover the cost of recurring services provided by government.
इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जिसके बदले में वो फीस लेती है, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कोर्ट फीस। ये ऐसे गवर्नमेंट की रिवेन्यू होती है जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती है, ना ही कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होता है, और ना ही ये रिसिप्ट किसी टैक्स से मिली है, नॉन टैक्स रिसिप्ट है ये। तो तीसरा टाइप हो गया गवर्नमेंट का फ़ीस। चौथा टाइप हो गया लाइसेंस फ़ीस। गवर्नमेंट कुछ लाइसेंस प्रोवाइड करवाती है, कुछ कंपनीज़ को, कुछ इंडिविजुअल्स को। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, वो मैंने बनवाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, गवर्नमेंट मुझसे कुछ फ़ीस चार्ज करती है, और इस फीस से ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, और ये लाइसेंस फ़ीस गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट का एक हिस्सा बन गया है। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसिप्ट का और सोर्सेज हो सकता है फाइन्स एंड पेनल्टीज़। गवर्नमेंट जो लोग कानून को तोड़ते हैं उन पर कुछ फाइन्स और कुछ पेनल्टीज़ लगाती है। गवर्नमेंट की इन फाइन्स और पेनल्टीज़ से गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज़ नहीं होती है, ना ही कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की इनकम का एक सोर्स हो जाता है जो उनको टैक्स से नहीं, नॉन टैक्स से मिलता है। इसके अलावा और है एस्चीट। एस्चीट क्या होते हैं? It refers to claim of the government on the property of a person who dies without leaving behind any legal will। एक ऐसा आदमी जिसका कोई वारिस नहीं है और वो अपनी विल बनाए बिना ही मर जाता है, तो गवर्नमेंट ऐसे पर्सन की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार कर लेती है, और इस तरह से गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो रिवेन्यू मिलती है, उसको कहा जाता है एस्चीट। अगला टाइप है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट को कुछ गिफ्ट्स या कुछ ग्रांट्स मिलती हैं जिनके कारण ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ होता है। ये गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट का पार्ट है। इसके बाद में है स्पेशल असेसमेंट। लास्ट पॉइंट है इसका, स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय द ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज़ एप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये वो पेमेंट होती है जो उन प्रॉपर्टी के ओनर्स के द्वारा गवर्नमेंट को दी जाती है जिनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गवर्नमेंट की किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ गई है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट बनवाया, और जो एयरपोर्ट बनवाया उसके पास किसी का घर था। उस घर की प्राइस एयरपोर्ट बनने से पहले थी 20 लाख रुपए, लेकिन जैसे ही वहाँ एयरपोर्ट बना उस घर की प्राइस एकदम से 10 करोड़ रुपए हो गई। तो एयरपोर्ट बनने से गवर्नमेंट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के कारण कुछ विशेष लोगों को कुछ विशेष फ़ायदा हो गया है, और जिन लोगों को कुछ विशेष फ़ायदा होता है वो लोग गवर्नमेंट को एक पेमेंट देते हैं जिसको बोला जाता है स्पेशल असेसमेंट। इस रिसिप्ट से ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती है, ना ही कोई लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है। तो ये गवर्नमेंट की रिसिप्ट का, नॉन टैक्स रिसिप्ट का एक और पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स। कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हमने पढ़ा है बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट्स, दूसरी रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट्स होती है जिनसे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स डिक्रीज़ होती है, ना ही कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होता है। जबकि कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट होती हैं जिनसे या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बढ़ जाए या कोई एसेट्स घट जाए। कैपिटल रिसिप्ट के मेन पार्ट हैं बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। और रिवेन्यू रिसिप्ट में दो तरह की रिसिप्ट इंक्लूड होती है, एक टैक्स रिसिप्ट, एक नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में दो तरह के मेन टैक्सेस से होने वाली रिसिप्ट्स इंक्लूड की जाती है। टैक्सेस मेनली दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नॉन टैक्स रिसिप्ट ये होती है। कल हम करेंगे बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड
capital expenditure. Thank you.